चारों तरफ साकार हरि की चर्चा है। कौन है ये साकार हरि और कैसे ये भोले बाबा बना, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। और आखिर कैसे इसका साम्राज्य फैलता गया, ये भी आज हम आपको बताएंगे। आखिर इन 25 सालों में जो व्यक्ति एक पुलिस की नौकरी करता था, उसने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया और वो बाबा बन गया। आखिर कैसे साकार हरि नाम सामने आया, कैसे वो बाबा बना और उसके बाद कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, इन सारी चीज़ों को अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक परत यहाँ पर अब खुलेगी, क्योंकि इस बाबा का रहस्य लोग जो है वो अब पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये साकार हरि भोले बाबा कैसे बना। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर साकार हरि नाम कहाँ से आया, बाबा कैसे जुड़ा और भोले बाबा कब लोग कहने लगे, कब लोग परमात्मा मानने लगे और कब सिर्फ 100-200 की संख्या में शुरुआत में सत्संग करने वाला ये व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को अपने साथ अपने सत्संग में जोड़ता रहा, भीड़ लगती रही और लोग इसे परमात्मा मांगने लगे। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसको समझिए आप कि कासगंज के पटियाली, एक छोटा सा इलाका है पटियाली, आसपास के जनपद हैं एटा, अलीगढ़, और वो ऐसा इलाका है जो खास तौर पर ग्रामीण अंचल का इलाका है, यानी कि गांव की आबादी बहुत ज्यादा है, गांव काफी हैं। वहां पर पैदा होने के बाद इस व्यक्ति ने अपना एक धीरे धीरे लोगों के बीच में सत्संग के जरिए मैसेज देना शुरू किया। क्योंकि पैदा वहां हुआ था, आसपास के सब लोग जानते थे, परिवार के लोग जानते थे, पड़ोसी भी जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100-100, 200 के ग्रुप में छोटे छोटे गांवों में जाकर के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इस व्यक्ति ने छोटे छोटे एरिया को टारगेट किया और उसके बाद जाकर के ये व्यक्ति वहां पर लोगों की समस्याओं के समाधान, मुर्दों को जिंदा करने की बात कहना, साथ ही साथ जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं होते या उनको शारीरिक कष्ट होते, उनकी तमाम समस्याओं के समाधान करने का दम भरने वाला ये व्यक्ति 100-100, 200 के ग्रुप में लोगों में मैसेज देने में कामयाब रहा। ये उन लोगों में मैसेज देता रहा धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के और साथ ही साथ तमाम बातों को लेकर के। तो इसी तरह इस व्यक्ति ने हर महीने, हर साल, आज से 25 साल पहले सिर्फ पटियाली से, छोटे से एक गांव से जब शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे एक गांव से 2 गांव, और ये पूरा तरीका इसका इस तरीके से रहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के जो लोग थे वो इसके साथ इसमें जुड़ते चले गए। और धीरे धीरे जब लोगों को कि लगने लगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है या उनके संकटों का समाधान हो रहा है, तो लोग इसके साथ भावनात्मक तौर पर भी पूरी तरह से जुड़ गए और इसको भगवान का दर्जा देने लगे। और भी वक्त निकला, साल दर साल बड़े जगहों पर भी आपने देखा कि ग्रामीण अंचलों में, चाहे अलीगढ़ की बात करें, चाहे बदायूं की बात करें, चाहे शाहजहांपुर की बात करें, जो ग्रामीण अंचल होते थे वहां पर भी लोगों में कम्युनिकेशन इस तरीके से इतनी तेजी के साथ फैला कि लोग जो है बाबा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटने लगे। और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि साकार हरि नाम इनको दिया गया और उसके बाद फिर भोले बाबा के नाम से ये व्यक्ति इतना प्रचलित हो गया कि ये और अपनी गुरु माँ को लेकर के ये दोनों, आपको बताएं कि जहां पर भी कार्यक्रम होता था मंच पर बैठते थे, बड़ी संख्या में महिलाएं आती थीं और सारी महिलाओं को 1 से 2 घंटे, 3 घंटे तक ये पूरा सत्संग होता था। शुरुआत में ये व्यक्ति सिर्फ पटियाली में 20 से 25 मिनट, 30-30, 40-40, 20-20, 50-50 जो गांव की महिलाएं होती थी उनमें सिर्फ सत्संग किया करता था। अब आप समझिए, जो व्यक्ति आज से 25 साल पहले गांव की 25-30 महिलाओं को लेके सत्संग किया करता था, वो व्यक्ति 25 साल में इतना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया कि आज देश के कई राज्यों में, कई जगहों पर उसके आश्रम बने हुए हैं, लाखों अनुयायी हैं। और वो जब सत्संग करता है या कार्यक्रम करता है तो उसमें महिलाओं का रेला जुटता है। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ जो हादसा हाथरस के सिकंदराव में रतिभानपुर में हुआ, वहां पर भी ठीक वैसे ही भोले बाबा का जो साम्राज्य था, जो आयोजकों ने कार्यक्रम रखा था, उसमें मात्र 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ की अनुमति मिली हुई थी।
लेकिन लाखों की भीड़ क्यों टूटी? क्यों कासगंज, पटियाली, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, ये जो बेल्ट है, बदायूं, बुलंदशहर, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, वहां की ग्रामीण अंचल की महिलाएं वहां पर पहुंची। एक भरोसा जो पिछले 25 साल में बाबा ने लोगों के घरों में डेवलप किया, घरों में, दिलों में जगह बनाई कि वो उनके संकटों को हरने वाले हैं, वो उनके सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो वो एक 25 साल का भरोसा लगातार लोगों के जहन में घूम रहा है। और इसीलिए चाहे कासगंज के पटियाली में आप चले जाइए, चाहे आप बदायूं की तरफ चले जाइए, चाहे शाहजहांपुर की तरफ चले जाइए, या फिर और जगहों पर जहां पर इस बाबा का अपना प्रभाव क्षेत्र है, वहां लोग आज भी इसे परमात्मा, भगवान का दर्जा देते हैं और मानते हैं कि उसके चरणों को छू लेने से, उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद से उनके घर में धन, संपदा, वैभव, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कुछ महिलाएं तो यहां तक कहती हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मकान, दुकान कुछ भी नहीं था, और जबकि बाबा के साथ जुड़ी तो उसके बाद मानो लॉटरी लग गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंधविश्वास की जो खोखली दुकान सजाई गई, उसमें धीरे धीरे, जैसे एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी को हिप्नोटाइज करना हो तो उससे आंख से आंख मिला करके आप 7 से 8 मिनट बात करिए, हिप्नोटिज्म का जाल ऐसा बिक जाएगा कि वो वैसे मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि आप जो उससे कहलवाना चाहेंगे, जो करवाना चाहेंगे, वो व्यक्ति करता हुआ नजर आएगा। सवाल यहां पर यह है, धर्म को लेकर के, लोगों की समस्याओं को लेकर के एक ऐसा ताना बाना बुना गया जो पिछले 25 साल से लगातार बुना जा रहा था, और बाबा को भी इसका आभास नहीं था कि शायद इस तरह की घटना आने के बाद इस तरीके से भोले बाबा, साकार हरि का नाम सबके जहन में आएगा। तो ये पूरी कहानी है, इनसाइड स्टोरी है कि साकार हरि ने 25 साल में कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, और आखिर साकार हरि कैसे भोले बाबा बने, और उसके बाद पटियाली से जो नाम निकला साकार हरि का, वो अब हाथरस में हुए हादसे के बाद हर किसी के जहन में क्यों है।